हेलो बच्चों। तो हम कर रहे हैं क्लास 7 गणित प्रकाश, जो आपकी नई वाली मैथ्स की एनसीईआरटी है, उसमें चैप्टर नंबर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या होते हैं एक्सप्रेशंस, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। और हमने ये भी देखा कि अगर हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई हो तो हम कैसे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। सो हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम। और उसके बाद हमने किया कि अगर हमें दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं तो हम उन्हें कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे ये फिगर इट आउट, जो पेज नंबर 25 पे दी हुई है। इसमें दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fill in the blanks to make the expression equal on both sides of the equality sign. तो आपको इन एक्सप्रेशंस को एक इक्वलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और एक राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सो आपको fill in the blank करने हैं to make the expressions equal. So you have to make the expressions equal on both the sides of equality sign. ठीक है। तो चलो ए पार्ट देखते हैं। 13 + 4 = डैश प्लस 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट लिख लेते हैं। 13 + 4 = डैश प्लस 6। तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का जो है इक्वलिटी साइन के इधर वाला जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट की साइड वाला, वो पूरा दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 17। और इक्वलिटी को हम ऐसे ही लिख लेंगे = डैश प्लस 6। तो डैश में हम क्या फिल करें जिससे कि 6 ऐड करने पे वो 17 के बराबर हो जाए। ठीक है। तो हम 17 - 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 11। हो गया। बी पार्ट देखते हैं। 22 + डैश = 6 × 5। यहाँ पे हम देखेंगे हमें 6 × 5 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 30, और यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे और अब हम फिल इन द ब्लैंक कर देंगे। तो 30 बनाने के लिए हम 22 में क्या ऐड करें? 30 - 22 दैट बिकम्स 8। ओके बच्चों। सी पार्ट देखते हैं बेटा। 8 × डैश = 64 डिवाइड बाय 2। 64 डिवाइड बाय 2 का कितना हो जाएगा? 32। ठीक है। सो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए? उसको निकालने के लिए हम 32 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। डी पार्ट देखते हैं। 34 माइनस क्या करें कि आपका 25 आ जाए। तो 34 माइनस क्या करें कि 25 आ जाए। तो 34 में से 25 माइनस करके देख लेते हैं, तो वही आंसर आ जाएगा आपका 9। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट से हमने कर लिए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत इजी है, कंपेयरिंग करनी है आपको। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज में लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो 67 - 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 7 - 9, यानी 17 - 9 करेंगे तो 8, और 5 - 1 48। ठीक है। बी पार्ट करेंगे। 67 - 27 एंड 47। 35 + 25 60। डी पार्ट करेंगे तो 55, और ई पार्ट में डिवीजन करेंगे तो 40। अब आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम क्या कैसे लगा सकते हैं? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है ई, तो ई आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका बी, फिर आपका ए, फिर आपका डी एंड देन सी। ओके। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका ई बी ए डी सी। ठीक है बच्चों। तो हमने फिगर इट आउट कंप्लीट कर लिया, पेज 25 पे दी हुई थी। आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक कीप रिवाइजिंग और
अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बच्चों, टेक केयर।